हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से संबंधित 17 बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से इस चैप्टर से संबंधित यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर है, इससे संबंधित 17 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को उठाने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न को आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न को समझने से पहले आप इस चित्र को देख लीजिए ध्यान से। यह मानव नेत्र का चित्र है, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो मानव नेत्र होता है, इसके मुख्य रूप से 3 परत होते हैं। ठीक है, पहला होता है दृढ़ पटल, जो नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है और यह आंखों की सुरक्षा करता है। और इसके एक बीच में एक पटल होता है, जिसको बोलते हैं मध्य पटल या रक्तक पटल। ठीक है, जो बीच वाला होता है उसको हम बोलते हैं मध्य पटल, या तो इसको बोलते हैं रक्तक पटल। क्या? रक्तक पटल। इसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिना, और इमेज यहीं पे बनता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपको अभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो बीच वाला पॉइंट होता है सबसे अंदर का, इसको हम बोलते हैं रेटिना, और यहीं पे इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मानव नेत्र के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं, यानी कि ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाला परत का नाम होता है दृढ़ पटल, और ये आंखों की सुरक्षा करता है। इसके नीचे होता है मध्य पटल या रक्तक पटल। ठीक है, ये क्या करता है कि इसमें ब्लड की मात्रा भरी हुई होती है। जैसे ही इधर से प्रकाश आता है ना, ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है और अंदर परावर्तन होने नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि इधर से लाइट आया और टकरा के रेटिना से वापस लौट रहा है, ऐसा नहीं होने देता है। कौन? रक्तक पटल या मध्य पटल। ये क्या करता है कि जो आ रहा है प्रकाश इस साइड से ना, उसको अवशोषित कर लेता है और उसको लौटने नहीं देता है। कौन? रक्तक पटल। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या है? रेटिना है, और रेटिना पर ही इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है बीच का, ये जो पॉइंट होता है बीच का ना, इसको हम बोलते हैं, इस बिंदु को अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। ठीक है, और इस बिंदु पर अगर इधर से आने वाला प्रकाश किरण पड़ता है ना, यहाँ पे गिरता है, तो इस जगह पे जो इमेज बनता है वे हमें स्पष्ट दिखाई देते ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो इधर से आने वाला प्रकाश किरण जो वस्तु से टकरा के आएगा और इस अंध बिंदु पे गिरता है ना, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, और यहीं से कुछ इस प्रकार से होते हुए कुछ नसें आई हुई होती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश तंत्रिका या दृष्टि तंत्रिका, और ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो रहा मानव नेत्र के पीछे के बारे में। लेकिन जैसे ही आप सामने आएंगे तो ये है एक नेत्र लेंस। क्या है ये? नेत्र लेंस है, जो कि कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है, और ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, और इस उत्तल लेंस को इस साइड से यानी ऊपर से और नीचे से 2 ठो मांसपेशियां पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मांसपेशियों को हम बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी मांसपेशियां। और इसी लेंस से जुड़ा हुआ एक काला सा भाग होता है आपके नेत्र में। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, किसी शीशा में, किसी ऐनक में, किसी मिरर में आपका जो आँख है, इसके सामने का भाग काला होता है, और इस काले भाग के अंदर भी एक काला सा भाग होता है। ध्यान से देखना, उसको हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली ना। जो काला सा भाग होता है उसके अंदर भी एक काला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पुतली, और प्रकाश के जो किरण होता है इसी पुतली से होते हुए अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसी पुतली से सटे हुए
इस साइड यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो कोशिकाएं लगी होती है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये क्या करता है कि इस पुतली के आकार को कम या अधिक करता है। कम कब करेगा बाबू? तो जब अचानक लाइट बहुत तेजी मात्रा में आता है तो ये पुतली क्या होता है ना, अगर पुतली ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में सब के सब लाइट जाएगा अंदर और उस कंडीशन में रेटिना को बर्बाद कर सकता है, बर्बाद। तो उसके लिए आइरिस क्या करता है कि जैसे ही अधिक मात्रा में लाइट इधर से आता है तो आइरिस इधर से लंबा हो जाता है, इधर से भी लंबा हो जाता है और इसका साइज कर देता है छोटा। किसका? इस पुतली का। तो अगर साइज छोटा कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कम लाइट अंदर प्रवेश करता है, लेकिन अगर लाइट कम है तो उस कंडीशन में ये उल्टा फैल जाएंगे, ये इधर खिंचाएगा और एक इधर खिंचाएगा तो पुतली का साइज हो गया बड़ा। तो उस कंडीशन में कोशिश करेगा कि लाइट अधिक मात्रा में अंदर प्रवेश करे ना। तो जो पुतली होता है इसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है, किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। आइरिस जो है ये पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करता है। और जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक गाढ़ा सा द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर के भाग को हम बोलते हैं क्या चीज़? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया ना। अब इतनी बात आप समझ चुके हैं तो अब समझते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। समझिए यहाँ पे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है कि मानव नेत्र का भाग है कौन बाबू, यानी कि मानव नेत्र में क्या क्या रहता है उपस्थित। तो इसमें लिखा है दृढ़ पटल, दूसरा है आइरिस, तीसरा है पुतली और चौथा है ये सभी। तो आपको जैसा कि हमने बताया अभी कुछ देर पहले कि इसमें मानव नेत्र में दृढ़ पटल भी होता है, आइरिस भी होता है, पुतली भी होता है ना। तो इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि मानव नेत्र का जो भाग है ये सभी है। तो इसका विकल्प डी होगा। समझिए दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आइरिस जिस छिद्र को पकड़ के रखता है उसको हम पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली, ठीक है। क्योंकि जो आइरिस होता है ना पुतली की आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है। बड़ा कब करेगा? जब प्रकाश की मात्रा कम होगा। छोटा कब करेगा? जब प्रकाश की मात्रा अधिक रहेगा। बड़ा करने से फायदा ये होता है कि अगर प्रकाश कम है तो कोशिश ये करता है कि अधिक मात्रा में प्रकाश अंदर प्रवेश करे और हमें वस्तु दिखाई दे। लेकिन अचानक अगर लाइट आंखों के सामने आता है तो पूरा का पूरा लाइट अंदर न जा सके, उसके लिए क्या करता है आइरिस? इस पुतली के आकार को छोटा कर देता है कि कम मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके। तो इसीलिए जो आइरिस है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को हम बोलते हैं पुतली, ठीक है। दूसरा है दृढ़ पटल, रेटिना और रक्त पटल। तो ये सब के सब जो हैं आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र नहीं हैं, जबकि पुतली है ना। अगला देखिए लिखा हुआ है नेत्र लेंस होता है, जो मानव नेत्र होता है ना वो कैसा होता है? अभिसारी होता है कि अपसारी होता है कि उत्तल व अवतल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल, यानी कि इस प्रकार से। और उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। तो इसका राइट आंसर है अभिसारी, ये वाला, ठीक है, बाकी नहीं है। अगला देखो लिखा है काचाभ द्रव उपस्थित होता है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि काचाभ द्रव कहाँ रहता है उपस्थित ना। काचाभ द्रव जो होता है लेंस और रेटिना के बीच में होता है। कहाँ पे? लेंस और रेटिना के बीच में होता है, गाढ़ा सा पदार्थ ना। तो ध्यान दो इसमें लिखा क्या है विकल्प, लिखा है कि कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य। तो जो कार्निया होता है आँख के सामने का भाग होता है और जो लेंस होता है कार्निया के जस्ट बगल में होता है। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में काचाभ द्रव भरा नहीं होता है, ठीक है। तो पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा लिखा है नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, तो यही होगा ना, लेंस और रेटिना के बीच में काचाभ द्रव भरा होता है, ठीक है। और बाकी कहीं नहीं। आगे वाला विकल्प है, इसे पढ़ लो, लेकिन ये सब नहीं होंगे। होगा कौन? बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि एक होता है अंध बिंदु ना। देखो चित्र ऐसा ही न था जी, ये है मानव नेत्र, इस प्रकार से था, इस प्रकार से ना। तो ये बोल रहा है कि इसको हम बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका या दृष्टि नाड़ियाँ बोलते हैं।
तो उसके बीच में एक पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। तो वही बोला है कि जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो अंध बिंदु। तो देखो इसमें लिखा है पीत बिंदु बोलते हैं कि अंध बिंदु बोलते हैं कि नेत्र बिंदु बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर है अंध बिंदु। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान देना। इसमें लिखा यह है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? जो मानव नेत्र है ना, वह किसी भी वस्तु का इमेज कहाँ बनाता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो हमने कुछ देर पहले बताया था कि मानव नेत्र में जो इमेज बनता है रेटिना पर बनता है और कहीं नहीं, क्योंकि जो कार्निया है ना, ये मानव नेत्र के सबसे ऊपर का भाग है, सामने का भाग है। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में होता है पुतली, और पुतली को कौन पकड़ता है? तो आइरिस, क्योंकि आइरिस जो है पुतली के आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है। लेकिन वास्तव में इस पुतली से होते हुए लाइट जाता है कहाँ पर? रेटिना पर पड़ता है, तो यहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, रेटिना पर। आगे क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अगर मानव है कोई ना और उसका नेत्र स्वच्छ है तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा? तो जैसा कि हमने अभी पिछले वाले विकल्प में बताया रेटिना पर, तो वैसे ही सेम इसमें भी रहेगा रेटिना पर ना, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में इमेज कहाँ बनता है प्रतिबिंब? तो रेटिना पर बनता है कि रेटिना से आगे बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है कि अनंत पर बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब समझो अगला प्रश्न है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा यह है मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो इमेज होता है, समझिएगा, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तव में कैसा होता है? सीधा होता है कि उल्टा होता है कि कैसा होता है ना? ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है। सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। गलत बात, ये तो नहीं होगा। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ये सही होगा। ठीक है, समझना ये है कि मानव नेत्र में हमेशा इमेज बनता है उल्टा। कैसा बनता है बाबू? उल्टा बनता है। लेकिन जो दृष्टि तंत्रिका होता है ना, वो मस्तिष्क के पास जब मैसेज भेजता है कि भैया इमेज बन रहा है, तो उस कंडीशन में माइंड क्या करता है कि उसको सीधा करके समझता है कि वास्तव में इमेज कैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एक बात को ध्यान देना कि मानव नेत्र में जो इमेज बनता है हमेशा उल्टा बनता है परंतु हमें सीधा दिखाई देता है। अगला क्या है बाबू? सीधा होता है और सीधा ही दिखाई देता है। अगला क्या है? उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है। तो वास्तव में इसका राइट आंसर है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अब समझिए अगला प्रश्न। इसमें क्या लिखा गया है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? ये 2007 में पूछा गया है। या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? देखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या पूछेगा निकट बिंदु, या पूछेगा न्यूनतम दूरी। तो उस कंडीशन में तीनों के तीनों आंसर सेम आप देंगे, 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो निकट बिंदु होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ मनुष्य के आंखों के लिए ना, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। अगला है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो वास्तव में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा हुआ है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। अगर मानव का स्वस्थ नेत्र है तो उस कंडीशन में दूर बिंदु क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मानव नेत्र का नेत्र स्वस्थ है तो उस कंडीशन में दूर बिंदु इसका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, यानी कि आप दूर तक देख सकते हैं। ब्रह्मांड के किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए ना, तो हम कहेंगे कि दूर बिंदु इसका अनंत है। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि जो स्वस्थ नेत्र होता है ना, किसका? मानव का, उसका दूर बिंदु हमेशा क्या होता है? अनंत होता है, परंतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें क्या लिखा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है कहाँ पे? तो इसमें लिखा है 25 सेंटीमीटर पर या 50 सेंटीमीटर पर या 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको पढ़ना है और समझना है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो वास्तव में जो सही होगा उसको टिक मारिए। इसमें लिखा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। आपको बता दो, जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, वो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसी कारण से उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, निकट दृष्टि दोष। तो देखो, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि निकट की वस्तु दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, लिखा है दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष में होता यह है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं बल्कि दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो ये जो आंसर है ये भी राइट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे ये राइट है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमने बताया कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। अगला क्या है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगर इसमें लिखा होता है कि स्पष्ट देख सकता है तो ये सही होता, लेकिन वास्तव में रियल ये है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। आप लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से संबंधित जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसको कारण और निवारण सहित समझाइए, ठीक है। तो इसका जो वीडियो है मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप समझना चाहते हैं तो आप सीधा लिखिएगा निकट दृष्टि दोष बाय अंगद रिसर्च क्लासेस, इतना आप लिख देंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। या दूर दृष्टि दोष समझना है तो उसके बाद में लिखना है बाय अंगद रिसर्च क्लासेस, तो उस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन समझो, इसमें लिखा ये है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। सुनो, अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है ना, तो इसका दूर बिंदु कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो निकट दृष्टि दोष होता है ये नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखो, पहले लिखा है 25 सेंटीमीटर, इसमें है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, जो कि नहीं होगा ये, ठीक है। अगला है अनंत पर, क्या, हाँ अनंत पर। तो भाई निकट दृष्टि दोष वाले जो होते हैं अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगला देखो अनंत से कम दूरी पर, तो हाँ ये सही होगा, क्योंकि भाई अनंत पर तो आप देख नहीं सकते हो, तो अनंत से कम दूरी पर रखी वस्तु को आप देखो। निकट दृष्टि दोष में ही होता है कि अनंत से कम दूरी पर रखी वस्तु को आप देख सकते हो। तो इसमें देखो इसका उत्तर लिखा क्या है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर, ठीक है, अनंत पर न होकर पास आ जाता है, थोड़ा सा नज़दीक ना, तथा व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। आप इस पॉइंट को नहीं समझ सकते हैं, तो बस इतना समझिए कि जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, इसमें क्या होता है कि वस्तु नज़दीक की वस्तु देखता है, दूर की नहीं। दूर का मतलब अनंत के बात कर रहे हैं, तो अनंत से कम दूरी पर, यानी कि यही सेम यही आंसर होगा इसका 12 नंबर का। जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा ये है, समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कौन सा लेंस प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष वाला में ये होता है कि जो इमेज बनता है रेटिना से पहले, यानी रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बनता है। जैसा कि यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, हमने बनाया है, यहाँ पे रेटिना है, क्या है, रेटिना है, तो रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बनता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन जब इमेज यहाँ न बन के, सुनो इस बार, रेटिना तो यहाँ पे है लेकिन रेटिना पर न बन करके रेटिना से दूर बनता है इस साइड, तो हम बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। लेकिन जब निकट बनेगी तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। तो इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस कंडीशन में इस दोष को हम कैसे दूर करेंगे, कौन सा लेंस उपयोग करके। तो अगर हम
इस जैसे मान लो कि यहाँ पे इमेज बन रहा है और इस इमेज को अगर यहाँ हम कर देंगे किसी तरह से, तो हम समझेंगे कि जो दृष्टि दोष है, ये निकट दृष्टि दोष खत्म हो गया है। तो एक काम करेंगे कि इस प्रकाश की किरण को हम फैला करके यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? फैला करके यहाँ। तो फैलाने वाला जो लेंस होता है वो होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। तो चश्मा में अगर अवतल लेंस आप लगाएंगे ना, तो उस कंडीशन में प्रकाश की किरण को फैलाएगा, और फैलाएगा तो सीधे गिरेगा इस बार रेटिना पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो उसके लिए चश्मा में आप अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो इसके विकल्प में क्या क्या दिया है। इसमें लिखा ये गया है, पहला अवतल लेंस, दूसरा लिखा है अवतल दर्पण, अगला है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। तो इसमें दर्पण का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि मिरर का मतलब होता है कि एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में हमें चाहिए लेंस। तो कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा तो दूर गिरेगा। दूर का मतलब रेटिना पर गिरेगा। ठीक है, अब समझिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भाई? इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। कोई वस्तु है जो 2 मीटर की दूरी पर रखी हुई है और उसको कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। ठीक है, जैसे मैं ही हूँ, चाहे आप ही, आपके आंख से 2 मीटर दूरी पर रखा गया है कोई वस्तु और आप उसको स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो यह दोष कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो सबसे पहले ये देखो ना कि वास्तव में ये जो लेंस है दोष आँखों में, ये कौन सा दोष है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है ना भाई। आपका जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25। ठीक है, निकट बिंदु। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। तो अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें आप अनंत तक के वस्तु को देख लेते हैं, बहुत दूर तक के वस्तु को देख लेते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष है, इस कारण से आप बहुत दूर तक की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। तो सीधा मतलब है इसका कि बाबू आपको है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि आप नज़दीक की वस्तु को ही देख पा रहे हैं, दूर की नहीं ना। तो लिखा है कि इसमें देखो, इसका आंसर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जिसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, वह निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। इसीलिए यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। जैसा कि हमने अभी बताया कि यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि ये दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि 2 मीटर रखी वस्तु दूर है उसके लिए, और उस कारण से उसको स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबू, अगर किसी भी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? अवतल लेंस का। तो आप समझिएगा कि अगर ये व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वास्तव में इसके नेत्र में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग की जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश के किरणों को भेजता है थोड़ा सा दूर, यानी फैला देता है ना। तो आखिर जो ये अवतल लेंस हुआ है ना, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सबसे पहले ये देखो, फोकस दूरी क्या होगी। तो भाई जितना दूर वस्तु रखा हुआ है और उतना दूर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, उतना ही उसका फोकस दूरी भी होना चाहिए। तो एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब कि फोकस दूरी 2 मीटर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो F है लिखा है 2 मीटर, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि बाबू अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अवतल लेंस का फोकस दूरी ली जाती है ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी ली जाती है धनात्मक। ठीक है, और इसी कारण से -2 मीटर की फोकस दूरी लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि इसकी क्षमता बताइए, कितना क्षमता का हम लेंस प्रयोग करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षमता का जो सूत्र होता है P का, वो होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। ये माइनस क्यों है उसके बारे में अभी बताएंगे। तो P मतलब पावर, पावर मतलब क्षमता होता है, ये फोकस दूरी के उल्टा होता है ना। तो जो माइनस का चिन्ह है दर्शाता है कि ये एफ का मान लेना है ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, फिर बटे, फिर यहाँ एफ का मान रखना है कितना? -2। -2 यहाँ पे रख दिए इस प्रकार से। तो आप ये मत समझिए कि जो माइनस है ये वाला ये अलग है ना,
ये मान रखने के बाद माइनस यहाँ पे आया है वो वाला है, ठीक है। इक्वल टू, इसको हल करेंगे जब आप तो 1 में जब 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो माइनस 0.5 डायोप्टर का लेंस लगेगा। किसके लेंस? आँख में, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आँख में। अब समझिए अगला प्रश्न है, इसमें लिखा ये है कि एक छात्र है जो कि कक्षा में सबसे पिछली सीट पर बैठा हुआ है और बोर्ड पर लिखे शब्द को पढ़ सकता है, परंतु वह अपनी पुस्तक में लिखे हुए अक्षर को नहीं पढ़ पाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि अपना पुस्तक में नहीं पढ़ पा रहा है, जबकि दूर की जो लिखावट है जिसे बोर्ड की, उसको पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन नज़दीक की नहीं। तो ज़रा बताओ कौन सा दोष है यहाँ पे? तो यहाँ पे है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में जो होता है दूर की वस्तु दिखाई देता है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई देता नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला विकल्प है कि उसकी आंख का निकट बिंदु पीछे हटा हुआ है, दूसरा है उसकी आंख का निकट बिंदु पास आ गया है, उसकी आंख का दूर बिंदु पास आ गया है, या उसकी आंख का दूर बिंदु चला गया है, ठीक है। तो इसका विकल्प देखो कौन सा सही होगा ना, तो लिखा है उसकी आंख का निकट बिंदु पीछे हटा हुआ है, यही विकल्प सही होगा। इसका कारण समझो क्यों ना, क्योंकि हमने बताया है कि जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है निकट बिंदु ना। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होने का मतलब ये है कि आप अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देखना कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। तो अगर 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब समझना कि 25 सेंटीमीटर से अगर दूर वस्तु रखा हुआ है तो इसका मतलब उसका निकट बिंदु पीछे हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे निकट बिंदु पीछे हटने का मतलब यह है कि पहले 25 सेंटीमीटर था लेकिन 25 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ गया है, ठीक है। तो जो बोर्ड से उस बच्चे की दूरी है ये 25 सेंटीमीटर से कहीं ना कहीं अधिक होगी, इस कारण से ऐसा हम लिखेंगे कि उसकी आँख की जो निकट बिंदु है पीछे हटा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ये वाला, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन ये लिखा गया है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? अगर आपके दूर दृष्टि दोष है तो बाबू बताओ कहाँ पे इमेज बनता है? तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और नज़दीक की नहीं, और उस कंडीशन में इमेज बनता है रेटिना से पीछे, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रेटिना पर या रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे या कहीं नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिना अगर यहाँ है और रेटिना से अगर पीछे बन रहा है तो इसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, और रेटिना से पहले बन रहा है इमेज तो इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि दूर दृष्टि दोष होता है ना, इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? तो रेटिना से पीछे बनता है, तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें लिखा है अगला और लास्ट कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस, ठीक है। बाबू अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है ना तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिना तो यहाँ पे है और इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इस लाइट को मोड़ के थोड़ा सा ऐसा करें कि रेटिना पर गिरे। कहाँ पे? रेटिना पर। तो आँख से पहले हम लगाएंगे उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को मोड़ता है और मोड़ने के बाद सीधे गिराएगा कहाँ पे? रेटिना पर, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है? लिखा यह है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग होता है क्या चीज़? निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो पहली बात कि अवतल लेंस प्रयोग नहीं होगा, होगा तो उत्तल या ये चाहे ये, क्योंकि ये भी अवतल लेंस कह रहा है तो अवतल तो होगा नहीं, तो दोनों में से एक सही होगा। लेकिन इसमें लिखा है कि निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस या किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो आपको बता दूं कि उसका निश्चित होना चाहिए फोकस दूरी। फोकस दूरी अगर निश्चित नहीं होगा तो उस कंडीशन में समस्या आ सकता है, तो इसका राइट आंसर है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, आज मैं 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खास रहेंगी, आप उनको देखना भूलिएगा मत, ठीक है। और हमारे इस मेहनत के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को करें सब्सक्राइब, और कब सब्सक्राइब करके जुड़े ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं करा सकूं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।